क्या है आज उनके दिल में, क्या है आज उनकी फीलिंग आपके लिए। चलिए चेक करते हैं। हेदा लुईज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चेक करते हैं आपके पार्टनर के हार्ट टू हार्ट मैसेज इस वक्त, वो आपको कौन सा एक मैसेज, कौन सा एक इंडिकेशन देना चाहते हैं, या वो इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप के लिए क्या फील कर रहे हैं। चेक करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूले। 3 बार अपने पार्टनर का नाम मनी मन लें, देखते हैं कि वो इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। चलिए डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, उनके पार्टनर के इमोशंस इस वक्त क्या हैं। व्यूअर के पार्टनर के इमोशंस इस वक्त क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में। गाइड करें डिवाइन, गाइड करें डिवाइन। वो आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपका लवर हो सकता है, या लवर तो है ही, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, कैन बी एनीवन, आपका क्रश क्यों ना हो। इस वक्त वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। बढ़ते हैं रीडिंग्स की तरफ। पहला कार्ड जो हमारे पास आया है वो आया है, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। ये चीज़ पहले भी आ चुकी है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए पहले भी आ चुका है। डिवाइन क्लियरली कह रहे हैं कि देखो, आप दोनों को एक दूसरे के बीच में एक क्लोजनेस, एक अफेक्शन, एक लव मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आप ऐसा मत सोचिए कि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो वो आपसे प्यार नहीं करते, वो बिल्कुल आपसे प्यार करते हैं, वो बिल्कुल आपके साथ रहना चाहते हैं। आने वाले टाइम में आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत बन सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन एक दूसरे को समय दीजिए, एक दूसरे को स्पेस दीजिए, एक दूसरे की एनर्जी को समझिए। आप कुछ चाह रहे हैं, हो सकता है सामने वाला पार्टनर कुछ और चाह रहा हो। बैलेंस बनाना सीखिए। दोनों के रिलेशनशिप में एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आने वाले टाइम दोनों का स्टेबल होगा। आने वाले समय में दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी हो जाएगी, चीज़ें बेटर हो जाएगी, चीज़ें स्ट्रॉन्ग बन जाएंगी, और आपको इस रिलेशनशिप में बहुत अच्छे चेंजेस, बहुत अच्छे बदलाव दिखना स्टार्ट होने लग जाएंगे। पहला कार्ड हमें ये मैसेज दे रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए, एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, जिससे कि आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने और आप लोग आगे बढ़ें। वेट, डू नॉट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। बहुत सारे लोग ऐसी पिक्चर में दिखाई दे रहे होंगे कि रिलेशनशिप में कब चेंजेस आएंगे, रिलेशनशिप में कब बदलाव आएगा, रिलेशनशिप में कब स्टेबिलिटी बनेगी। डिवाइन कह रहे हैं पीछे भागो मत, हर चीज़ समय पर होगी, हर चीज़ अपना कमाल खुद दिखाएगी। चीज़ों के प्रति अगर आप रश करोगे, चीज़ों के लिए अगर आप पीछे भागोगे, आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे। वेट करिए और चीज़ों को पॉजिटिविटी के साथ डील करिए। आने वाले समय में रिलेशनशिप में चेंजेस तो दिखेंगे, रिलेशनशिप में बदलाव तो आपको बहुत दिखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ेगी, जिससे आने वाला टाइम दोनों के बीच में और फेवरेबल बन जाए और स्टेबल बन जाए, और आने वाले समय में आप लोगों को चेंजेस दिखना स्टार्ट होने लग जाए। अकॉर्डिंग टू मी, हार्ट टू हार्ट मैसेजेस के जो मेरे पास संकेत आए हैं, वो पहली चीज़ ये बोल रहे हैं कि दोनों को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए। चीज़ों के पीछे रश मत करो, कमिटमेंट के पीछे रश मत करो, कब कमिटमेंट मिलेगी, कब हम आगे बढ़ेंगे, कब हमें चेंज दिखेगा। रश करने से कुछ भी नहीं होगा, चीज़ों में धीरे धीरे चेंजेस दिखेंगे, धीरे धीरे बदलाव दिखेंगे। सो गो विद द फ्लो। चलिए एक दूसरे को या एक दूसरे के सेल्फ को एंजॉय करो। सामने वाले पर्सन के ऊपर इतना भी आपको क्या बोलते हैं कि पीछे नहीं पड़ना है। व्हेन यू विल गिव टाइम, कब साथ रहोगे एंड ऑल। सामने वाला पर्सन आपके लिए खुद समय निकालेगा, आपके साथ खुद आगे बढ़ेगा, तो आप भी अपनी फ्रीडम में रहिए और पार्टनर को भी उनकी फ्रीडम में रहने दीजिए। ऐसा मत करिए कि बस पार्टनर को बांध दिया, तुम मेरी ये सुनो, तुम मेरा ये मानो। हमें चीज़ों के प्रति इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल होकर रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। प्यार में ना इंसान इमोशनल बहुत हो जाता है और वो ज़िंदगी की बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देता है, बाकी चीज़ों को भूल जाता है, चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाता। तो आज डिवाइन गाइडेंस के थ्रू ये क्लियर मैसेज आ रहा है, हर एक टूटी हुई चीज़ ठीक होगी, हर एक ब्रोकन पीस अपने आप बेटर हो जाएगा। चेंजेस आएंगे, लेकिन हर चीज़ टाइम के साथ स्टेबल होगी, हर चीज़ टाइम के साथ बेटर होगी। तो चीज़ों के प्रति रश ना करें, गो विद द फ्लो चले। हर चेंज आपको दिखेगा इस रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन वो तभी दिखेगा जब आप खुद से रेडी होगे और इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाओगे। चलिए, ये आपके रिलेशनशिप का गाइडेंस आया है। अब चेक करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, इस वक्त आपका पार्टनर क्या फील कर रहा है।
इस वक्त आपका पार्टनर क्या फील कर रहा है, डिवाइन गाइड करें। व्यूअर जिसके बारे में सोच रहे हैं उनके पार्टनर के बारे में क्या फीलिंग्स हैं उनकी इस वक्त, क्या फीलिंग है उनकी इस वक्त, क्या फीलिंग है उनकी इस वक्त, क्या सोच रही हैं वो, किन इमोशंस में जी रहे हैं, क्या चल रहा है इस वक्त उनके माइंड में मेरे व्यूअर के लिए। डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया है वो है शैडो, सेकंड वी हैव ट्रैप्ड इन फियर, थर्ड वी हैव न्यू बिगिनिंग, दैट्स ग्रेट, एंड फोर्थ वी हैव रीयूनियन का कार्ड आया है, एंड लास्ट वी हैव होप का इंडिकेशन क्लियरली हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन या तो पास्ट में हुई बातों के बारे में आज बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से इनके दिमाग में डर बहुत ज़्यादा बंधा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इनको वो सारी चीज़ें याद आती हैं जो गलतियाँ इन्होंने पास्ट में करी हैं, जिसकी वजह से आप लोग का रिलेशनशिप हैम्पर हुआ है, जिसकी वजह से आप लोग का रिलेशनशिप प्रॉब्लम में आया है। मुझे लगता है कि अब इनको एहसास हो रहा है कि एहसास तो है, लेकिन साथ ही साथ अब ये पता है रीयूनियन करना चाहते हैं। देखो, रीयूनियन का कार्ड आया है, साथ ही साथ नई बिगनिंग का इंडिकेशन आ रहा है, होप का कार्ड आया है। मतलब आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसी एनर्जी में होंगे कि आप इंतज़ार कर रहे होंगे ये कब आएंगे, कब बात करेंगे, कब अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेंगे, कब अपनी तरफ से चीज़ों को सही करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ का होप रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक उम्मीद अंदर से बांधी हुई है कि नहीं, चीज़ें सही होगी, चीज़ें आगे बढ़ेगी, चीज़ें स्टेबल होगी। अंदर ही अंदर आपने खुद को बहुत पॉजिटिव बनाकर रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। डर लग रहा है इस बात का कि यार मुझसे बहुत गलतियाँ हो गई हैं, जिसकी वजह से मैंने अच्छे खासे रिलेशनशिप को हैम्पर करा है, जिसकी वजह से मैंने अच्छी खासी चीज़ों को ख़राब करा है। मैंने अपने ईगो में आकर या मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा इस रिलेशनशिप के प्रति रिस्ट्रिक्ट कर दिया, या पार्टनर को इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रिस्ट्रिक्ट मतलब चीज़ों के अंदर बांध दिया, चीज़ों के अंदर इंडल्ज कर दिया, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत हैम्पर हुआ, आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि अब वो सारी चीज़ें ना इनकी आंखों के सामने आ रही है। वो सारी चीज़ें अब इनको एहसास करा रही है कि भाई तुमने तो गलत करा है। मतलब एक कर्मा वाली साइकिल दिखाई दे रही है कि जो तुमने दिया है ना वो तुम्हें अब मिल रहा है, और उसकी वजह से इतने सारे डिस्ट्रक्शंस या इतनी सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं। मुझे लगता है जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो करंटली, ये अभी उस थॉट प्रोसेस में बैठे हुए हैं, वो पास्ट की एनर्जी के अंदर बैठे हुए हैं, और जिसकी वजह से ना रेसिप्रोकेट कर पा रहे हैं, ना बता पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि चीज़ें एहसास तो हुई है। देखो, तभी डिवाइन कह रहे हैं ना, वेट करो, मैं तुम्हारे लिए सब कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ, तो तुम रश किस बात को लेकर कर रहे हो। मे बी पॉसिबल आप में से बहुत सारे लोग पीछे भाग रहे होंगे कि डिवाइन कब चेंज होगा, कब बदलाव दिखेगा, कब बेटरमेंट दिखेगा। मे बी पॉसिबल बहुत सारे लोग इस एनर्जीज़ के अंदर इंडल्ज होंगे, लेकिन देखो वेट का इंडिकेशन दिखा रहा है। साथ ही साथ डिवाइन ये भी कह रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें आप लोग के बीच में टूटी हुई हैं, ख़राब हो गई हैं, डिसबैलेंस हो गई हैं, पहले उन पर बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू बिगनिंग का इंडिकेशन आ रहा है, जो देखकर मेरा दिल बहुत खुश हो गया है आज। थैंक यू सो मच डिवाइन। न्यू बिगनिंग का इंडिकेशन आ रहा है, और न्यू बिगनिंग का इंडिकेशन बता रहा है कि अब हर चीज़ आपके फेवर में होगी, अब हर बदलाव आपको दिखेंगे। न्यू बिगनिंग का इंडिकेशन बोल रहा है कि तैयार हो जाओ, अब चीज़ों में एक नई शुरुआत होगी। जो दरवाज़ा इतने समय से बंद हो गया था, जिसकी वजह से आप रूठे हुए थे, जिसकी वजह से आप परेशान थे, अब फिर से एक नई बिगनिंग यहाँ दिखाई दे रही है, और चीज़ों में एक ब्यूटीफुल ग्रोथ, ब्यूटीफुल एनर्जी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है डिवाइन। क्लेम द एनर्जीज़, क्लेम द एनर्जीज़। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग को अब एक अच्छी शुरुआत दिखने वाली है, जिसका आपने बहुत समय से इंतज़ार किया है माय डियर, बहुत समय से इंतज़ार करा है। कब बेटर होगा, कब चेंज दिखेगा, कब बदलाव होगा। और ये न्यू बिगनिंग देखो क्या बता रहा है, रीयूनियन। ये न्यू बिगनिंग बता रहा है कि रिकन्सिलेशन होगा, रिकन्साइल करोगे, बातचीत करोगे, कम्युनिकेट करोगे। मुझे 60 to 70% लोगों की एनर्जीज दिखाई दे रही है कि रिकन्सिलेशन के बारे में आज पार्टनर बहुत सोच रहा है, बात करने की कोशिश करेगा। कोई अनएक्सपेक्टेड पार्टी में मिल सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड फ्रेंड के, म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ मिल सकता है। मतलब कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है। दैट विल मेक दिस रिलेशनशिप वेरी स्ट्रॉन्ग। और पता है इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा ये दिखाई दे रहा है, इतने समय से आपने जो उम्मीद, जो
होप अपने अंदर बना रखी थी, जो आपने अपने अंदर पॉजिटिविटी बना रखी थी, ये अब चीज़ आपको उसी का नतीजा दिखा रही है, ये चीज़ आपको उसी का रिस्पॉन्स दिखा रही है, उसी का बेटरमेंट दिखा रही है, उसी की ग्रोथ दिखा रही है। तो हर तरफ से आपके लिए तो एक गुड न्यूज़ आ रही है भाई, वेरी 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 पॉजिटिव इंडिकेशन। हर तरफ से अच्छे संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ से एक अच्छी एनर्जीज़ में आप इंडल्ज दिख रहे हो, चेंजेस दिख रहे हैं, बदलाव दिख रहे हैं, और ये सारे बदलाव आपके आने वाले रिलेशनशिप को स्टेबल बनाते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ लेकर जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा संकेत आया है। अब पास्ट के डर को मत बैठा कर रखो, क्योंकि फियर का इंडिकेशन आ रहा है। पास्ट की बातों को मत ध्यान रखो, सामने चीज़ें हॉन्ट होंगी, सामने से कुछ चीज़ें पोक होने वाली हैं, या डर अंदर बैठा रहेगा, फियर अंदर बैठा रहेगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मुझे डीप डाउन ऐसा फील होता है कि कोई बहुत बड़ा चेंज, कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाले समय में, क्योंकि एक कार्ड नहीं, दो कार्ड नहीं, तीन कार्ड नहीं, आज चार चार कार्ड का इंडिकेशन बोल रहा है कि कोई मेजर 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 बड़ा चेंज होने वाला है। तो उसको एक्सेप्ट करो और नेगेटिव बिल्कुल भी ना सोचो। रीडिंग्स को ज़रूर क्लेम करना, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इवनिंग थॉट्स मैं आजकल सेकंड चैनल पर पोस्ट कर रही हूँ, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन पर मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा, जहाँ पर पार्टनर के इवनिंग थॉट्स मैं पोस्ट करती हूँ, ताकि आपको गाइडेंस मिलता रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द लव एंड द सपोर्ट। मेरे साथ सब मिलकर बोलें राधे राधे।